हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन चैप्टर नंबर 5 में जो प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे अलॉन्ग विद द इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है फ्रेंड्स के साथ। लेट देम आल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल। एंड यहाँ पे ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसके साथ आप लोगों को जर्नल एंट्रीज भी देने वाली हूँ। इस सम की इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो सॉल्व इलस्ट्रेशन है उसकी जर्नल एंट्रीज भी आपको बताऊंगी कि अगर आपको जर्नल एंट्री पूछते तो आपको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। एंड वर्किंग नोट भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम छोटा सा ये जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझ लेते हैं कि भाई प्रॉफिट ऑन थियोरेटिकल पार्ट जो आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स हो गया एंड अदर एमसीक्यूज है उसमें आपको यूजफुल होगा। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब यहाँ पर क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है जब किसी प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है। और डिस्पोजल वर्ड भी यूज़ करते हैं हम कि डिस्पोज किया जाता है, बिजनेस से बाहर कर दिया जाता है। तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है डेप्रिशिएबल एसेट पर। जो भी एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएबल एसेट्स होते, राइट, प्रॉपर्टी हो गई, प्लांट हो गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एनी डेप्रिशिएबल एसेट फॉर द पीरियड इट हैज़ बीन यूज्ड। जब सेल का केस होता है, डिस्पोजल का केस होता है, तो जो भी डेप्रिशिएबल एसेट होता है उस पर पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सेल ऑफ इट। जब इसे सेल किया जाता है तो उस दौरान उस ईयर का, भले वो 4 महीना बिजनेस में तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे सेल करने से पहले। अगर सेल करने से पहले वो 5 महीना ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में तो 5 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। तो इसको बोला जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर जितना उसका यूज हुआ है उतना डेप्रिसिएशन पहले हमें कैलकुलेट कर डिडक्ट करना है, माइनस करना है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैसे हुआ ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट को सेल करने पे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हुआ, ये कैसे फाइंड आउट करना। तो इट इज फाउंड ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू। जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू हुई ऑफ द एसेट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। चार्ज करने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू में से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो भी वैल्यू हमें रिसीव होगी, बचेगी, उस एसेट की वैल्यू जो बचेगी टिल द पीरियड इट हैज़ बीन यूज्ड, जब तक वो यूज हुआ है उस पीरियड तक का, ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट के लिए हमें क्या करना है, ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इट इज फाउंड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट टिल द पीरियड इट हैज़ बीन यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस समय तक जितना भी समय के लिए वो यूज हुआ है उस पीरियड के दौरान, करंट ईयर के दौरान, तो उतना हमें डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू में से फिर हमें जो भी कितने में सेल हुआ है तो उसको वो वैल्यूज को कंपेयर करने पर, मतलब हम लोगों को कंपेयर करेंगे हम जो सेल वैल्यू है एंड कंपेयर करने पे हमें पता चलेगा। तो इफ़ एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, कोई भी प्रॉफिट या लॉस सेल पे फाउंड होगा देन इट इज़ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिर ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी प्रॉफिट है वो हम पहले फाइंड आउट करते हैं रेस्पेक्टिव एंट्रीज के साथ में कि भाई कितने में सेल हुआ है, उसी से हमें फिर पता चलता है। तो अभी हम जब सम करेंगे तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाने वाला है कि भाई कब प्रॉफिट हुआ और कब सेल हुआ, लॉस हुआ। नाउ एंट्री, इसके लिए जर्नल एंट्री जो पास करनी होती है, क्या जर्नल एंट्री हम पास करते हैं। तो जब भी कोई सेल का केस होता है कि एसेट सेल हो गया तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस इंक्रीज होता है, एसेट है जब ये इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं। रियल अकाउंट है उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम जाएंगे कि रियल अकाउंट है। तो फिर डेप्रिसिएशन जब भी इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट में लिखा जाता है। रूल्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन जब भी
इंक्रीज होता है, तो हमें जब डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही होता है, जो सेल करते हैं एसेट, तो ऐसा नहीं है कि उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उस पर भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। एंड जो एसेट की जो WDV जो वैल्यू होती है, रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू मिलेगी हमें, तो वो वैल्यू हमें वो उसकी जो WDV है वो अमाउंट हमें लिखना है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, कैश एंड बैंक माइनस होगा। अगर आपका जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू है वो लेस है, सेल वैल्यू से कम है, तो प्रॉफिट होता है, और सेल वैल्यू से वो ज़्यादा है तो फिर लॉस होता है। तो ये लॉस के दौरान हम जो एंट्री है, मान दोनों तो चीज़ नहीं हो सकती, अगर मान लीजिए लॉस हो गया तो लॉस हुआ तो हमें एंट्री जो आएगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस इज ऑल्सो व्हाट, एक ये एक्सपेंसेस हो गया एक तरीके से, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो जब भी लॉस अराइज होता है तो हम डेबिट में लिखते हैं टू एसेट अकाउंट। और अगर लॉस अराइज नहीं हुआ, प्रॉफिट अराइज हुआ, तो आपको क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टू एसेट्स अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उस केस में क्या होगा कि जो एसेट की जो वैल्यू है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड वो लेस होगी देन दी जो सेल वैल्यू है उससे कम होती है। नाउ यहाँ पर मैंने जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 हम सॉल्व करने वाले हैं, तो उसका मैंने फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी रखा है ताकि आपका ज़्यादा समय मैं ना लूँ। तो हम लोग सबसे पहले एज यूजुअल मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि भाई ऑलवेज पहले सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑलवेज क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्या हमें बोला है और कौन से ईयर में डेप्रिसिएशन हमें लगाना है, कौन से कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप वीडियो के थ्रू भी ध्यान दे सकते हो, नहीं तो टेक्स्ट बुक साथ में प्लीज़ लेकर बैठिए। और फर्म परचेज, ताकि आप मार्किंग कर सको। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मार्किंग कर सको, कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग है तो कहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो अ फर्म परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को सर्टेन मशीनरी, कुछ मशीनरी उन्होंने परचेज की, मशीनरी उन्होंने सर्टेन मशीनरी परचेज की फॉर रुपीज़ 5,82,000 मैन स्पेंड 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन। इरेक्शन हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, मतलब उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी चार्जेस लगते हैं। मान लीजिए आपके घर में एयर कंडीशन परचेज किया और वो एयर कंडीशन की डिलीवरी हो गई अमेजोन के थ्रू और या फ्लिपकार्ट के थ्रू, एंड उसको इंस्टॉल किया ही नहीं गया, मतलब उसको यूजेबल कंडीशन में आपने लाया ही नहीं, तो उसका यूज़ क्या हुआ। तो यूजेबल कंडीशन जो भी इनिशियल जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह होता है, कैरेज वगैरह, वो सारा का सारा हमें ना फिक्स्ड एसेट्स में इंक्लूड कर देना होता है, तो वो टोटल कॉस्ट होती है फिर एसेट की। तो यहाँ पे 5,82,000 एंड 18,000 उसका इरेक्शन चार्जेस हुआ। ऑन 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 को अनदर मशीनरी, 2 लाख की एक और मशीनरी परचेज वॉज एक्वायर्ड मतलब परचेज करना ही हो गया। 2018 को 1 जुलाई 2018 को एक और मशीनरी ली गई। एंड ऑन 1 जुलाई यहाँ तक मतलब 2 मशीनरी हो गई, पहली मशीन, दूसरी मशीन। फिर ऑन 1 जुलाई 2019 द मशीनरी परचेज ऑन, ओके, जो मशीनरी परचेज की गई थी, कौन सी मशीनरी, तो 1 जनवरी 2018 को जो मशीनरी परचेज की गई थी, मतलब ये पहली वाली मशीनरी 82,000 प्लस 18,000 हम करेंगे, तो 6 लाख जो आया, 6 लाख का मशीनरी जो परचेस हुआ था उसके बारे में क्या बोला गया, हैविंग बिकम ऑब्सोलेट, वो आउटडेटेड हो गई, ऑब्सोलेट हो गई, उसकी वॉज ऑक्शन फॉर 3,86,000, उसकी ऑक्शन निकालेगा, मतलब उसको सेल के लिए निकाल दिया। इट वॉज ऑक्शन मतलब ये सेल हो गई, सोल्ड हो गई, ऑक्शन कर लेना मतलब सेल हो जाना ₹3,86,000 में। एंड ऑन द सेम डेट, और साथ ही उस सेम डेट को, मतलब यहाँ पे सेल का केस आ गया कि सेल हो गया, डिस्पोजल हो गया प्रॉपर्टी का, मशीनरी का। ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी मतलब नया मशीनरी जो है वो परचेज हुआ, फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4 लाख, 4 लाख रुपए में नया मशीनरी जो है वो परचेज हुआ। तो ये थर्ड मशीनरी होगी। तो यहाँ पर 1 2 3 3 मशीनरी है, तो हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे इनके डेप्रिसिएशंस को कैलकुलेट करने के लिए।
एंड हमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए भी तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट जो होता है वो इजियर हो जाता है, और फिर उसके बाद हम क्विकली एंट्रीज बता सकते हैं। देन यहाँ पे क्या बोला है, डिप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली ऑन 31 दिसंबर, तो कैलेंडर ईयर फॉलो किया गया है। यहाँ पे मेंशन क्लियरली किया है कि 31 दिसंबर को एट द रेट ऑफ 10% ऑन, आपको ये देखना है कि कौन सा मेथड जो अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से जाना है आपको, स्ट्रेट लाइन नहीं जाना। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से हम जाएंगे। रिक्वायर्ड आपको क्या प्रिपेयर करने बोला, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बोला है, हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे एंड साथ हम उसकी जर्नल एंट्रीज भी हम प्रिपेयर करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को जो इलस्ट्रेशन के साथ में कैसे आपको जर्नल एंट्री बनानी होती है वो भी आप सीख जाओगे, और किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंसेस दिखाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं जो डेप्रिसिएशन अकाउंट में, वो भी हम देख लेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैसे उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डेप्रिसिएशन को, तो ये भी हमें आ जाएगा। तो लेट अस बिगिन विद द सोल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको वर्किंग नोट तैयार करना है, तो वर्किंग नोट में क्या करेंगे हम, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3 इस तरीके से आपको है ना फॉर्मेट बना लेना है वर्किंग नोट के लिए। जब आप फॉर्मेट बना लोगे तो क्या है, एक तो क्लैरिटी रहती है और अनटाइडी नहीं दिखता है हमारा वर्क। ऐसे कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है वर्किंग नोट के लिए, लेकिन मैं फॉर्मेट फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स, भाई कौन से डेट को परचेसिंग हुई, कौन से डेट को सेल हुआ, तो उसके लिए हम डेट पर्टिकुलर्स। देन मशीन 1, यहाँ पे 3 मशीनरी है, तो मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3 ले लेते हैं। एंड लास्ट कॉलम जो है वो टोटल का कॉलम, जहाँ पर हम पर्टिकुलर ईयर का जो भी टोटल डेप्रिसिएशन है वो हमें दिखाने में आसानी हो जाती है कि कितना टोटल डेप्रिसिएशन हुआ। नाउ यहाँ पर सबसे पहले 1 जनवरी 2018 को परचेसिंग हुई, तो हम लिख देंगे यहाँ पे परचेसेस हुआ, मशीनरी परचेस हुई, और कितने अमाउंट की हुई, तो 6 लाख प्लस 6 लाख टोटल आया, तो वो 6 लाख कैसे है, 5,82,000 प्लस उसका इरेक्शन चार्जेस जो 18,000 ऐड करने पे मशीन जो है वो 6 लाख की मशीन खरीदी गई। ठीक है, 6 लाख की मशीन आई। फिर उसके उसी ईयर में हमें जो है 1 जुलाई को यहाँ पर बोला गया कि भाई 1 जुलाई को नया मशीनरी भी परचेज हुआ, तो यहाँ पे हम पहले नए मशीनरी के बारे में भी लिख लेते हैं। 1 जुलाई मतलब 7th मंथ 2018 को परचेसेस था वो नया मशीन का, तो वो कितने में खरीदी गई, 2 lakhs में। इट वॉज एक्वायर्ड का मतलब होता है परचेस कर लेना, एक्वायर कर लेना 2 लाख में, इतना लिख लिया। अब हमें बाद में 2019 में बाद में जाएंगे, अब पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, जो यहाँ पर 6 लाख है ये तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी को मशीन जो है वो परचेस हो गई थी 2018 में, तो 31 तक, जब हम 31 दिसंबर तक हमें क्या करना है, 2018 तक हमें डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लाख पे जब हम 10% लेंगे, 10% फॉर फुल ईयर के लिए है, तो मतलब 60,000 आ जाएगा, 60,000 डेप्रिसिएशन आ गया, ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस करना है इसीलिए, ये वैल्यू हमें डिडक्ट करनी है, इसीलिए इसके लिए ब्रैकेट ले लेते हैं। एंड ये जो 2 lakhs है, 2 लाख पे हमें क्या करना है, 2 लाख पे हम कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ्स का। कैसे पता चला 6 मंथ का, क्योंकि ये जो मशीन है वो ड्यूरिंग द ईयर परचेस हुआ, बीच में ईयर के बीच में ये 1 जुलाई को परचेस हुआ है, तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 6 मंथ होता है, तो 6 मंथ मतलब वो 6 मंथ तक कोई भी नया मशीन नहीं था, लेकिन 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का हमें 31 दिसंबर 2018 तक का हमको डेप्रिसिएशन चाहिए, तो 1 जुलाई टू 31 दिसंबर जो है 6 मंथ्स होता है, तो 10% का डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ। तो कैलकुलेटर लेके फटाफट आप कैलकुलेट करोगे, नहीं तो ये वर्बली भी कर सकते हो, क्योंकि 2 लाख पे 10% मतलब 20,000 और उसका आधा मतलब 10,000, आपको केयरफुल रहना है। तो यहाँ पर तीसरी मशीन तो नहीं आई, तो ये तो इन ऑल ये जो डेप्रिसिएशन है टोटल, तो यहाँ के टोटल के यहाँ पर हमें ना 70,000 लिख देंगे टोटल डेप्रिसिएशन,
ये 70,000, ये बैलेंस हमको चाहिए, ठीक है, ये बैलेंस हम लेने वाले हैं। फिर यहाँ अभी आप क्या करोगे, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, वैसे भी हमें रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन में पूरा पहले रिटर्न डाउन वैल्यू जो है 1 जनवरी 2019 को क्या होगी रिटर्न डाउन वैल्यू इनकी, तो 6 लाख माइनस 60,000 करने पे आपको 5,40,000 राइट, और 2 लाख माइनस 10,000 करने पे वैल्यू जो होगी वो 1,90,000 होगी, और इन दोनों का टोटल जब हम लेंगे तो 7,30,000 टोटल आता है, ठीक है, 7,30,000, क्योंकि ये टोटल भी हम यूज़ करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसे हम WDV बोलते हैं, क्या बोलते हैं, WDV। और यहाँ पे जो हमें मेथड फॉलो करने बोला है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न, जिसे हम रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी हमें 2019 के लिए हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि भाई 1 जुलाई को, मतलब ये जो पहली वाली मशीन है वो 1 जुलाई को बेचने वाले हैं, तो 1 जुलाई 2019 को इस पे हमें 5,40,000 पे हमें 6 मंथ का, क्योंकि 6 महीना 1 जनवरी 2019 से लेकर 1 जुलाई 2019 तक जो है 6 मंथ्स होता है, कितना 6 मंथ्स होता है, तो हमें 5,40,000 पे 10% डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो फॉर 6 मंथ्स तो 6/12 लेते हैं, नहीं तो आप ऐसे सोचोगे भाई कंफ्यूज हो जाओगे, 6/12 इस तरीके से हम लेते हैं। तो यहाँ पर जब वैल्यू निकालेंगे तो 54,000 का हाफ होता है 27,000, हाफ ईयरली हमें निकालना है, तो डिप्रिसिएशन जो आएगा 6 महीने का डिप्रिसिएशन 27,000। ये मैं कैलकुलेशन यहीं पे आपको करके दिखा रही हूँ, आप भी कर सकते हो इसी तरीके से, ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। तो ये वाली मशीन सेल होने वाली, तो 5,40,000 माइनस 27,000 हमें करना है, तो कितना वैल्यू बच जाएगा, 5,13,000। 5,13,000 दिस इज द रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई है 1 जुलाई 2019 को, ये रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई 5,13,000। अभी 5,13,000 रिटर्न डाउन वैल्यू है, हमें सेल प्राइस क्या दिया है वो देखना है। तो अभी यहाँ पर क्योंकि ये दफा दफा करना है, हिसाब किताब क्लियर होना है, इसका सेल हो रहा है राइट, तो 5,13,000 यहाँ पर हम लिख देंगे सेल प्रोसीड्स या आप मशीनरी सोल्ड, ओके। कितने में सेल हुई, तो 3,86,000 में, 3,86,000 में सेल हुई, मतलब आपको यहाँ पर आप देखोगे वेन एवर योर सेल प्राइजेस लेस देन WDV, ये जब WDV से कम होता है तो क्या होता है, हमें लॉस होता है। तो 5,13,000 माइनस 3,86,000 करेंगे तो 1,27,000 का लॉस जो है वो लॉस ऑन सेल हो गया, लॉस ऑन सेल। ये तो अंडरस्टूड है ना, जो WDV है रिटर्न ऑन वैल्यू है वो 5,13,000 और बेचा 3,86,000 में, तो क्लियर कट यहाँ पर लॉस हो रहा है 1,27,000 का। तो ये सेल वाली ये एंट्री हो गई। अभी हमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन जो है मशीन यहाँ पर, साथ ही हमें एक बात और बोली थी यहाँ पर कि थर्ड मशीन जो है वो परचेस हुई, कब परचेस हुई, तो थर्ड मशीन यहाँ पर 1 जुलाई को,
1 जुलाई 2019 को सेम डेट फ्रेश मशीन फॉर 4 लाख के लिए परचेस हुई। ठीक है, तो यहां पर हम 1 जुलाई को परचेस हुआ है, तो हम यहाँ पर WDV ये इसके लिखे, तो यहाँ पर हम 4 लाख लिख लेते हैं। अभी हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कभी का 31 दिसंबर 2019 तक का। किस पे, तो मशीन 2 एंड मशीन 3 पे। मशीन 3 जो है वो 6 मंथ, इस पे 6 मंथ का आएगा, एंड मशीन 2 है उस पे फुल ईयर का। तो फुल ईयर का 1,90,000 पे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चल रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस, तो मैं जो बैलेंस बचा हुआ है उस पे लेना है हमें। बैलेंसिंग जो वैल्यू है बैलेंस्ड, तो यहाँ पर 1,90,000 पे 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 19,000। एंड 4 लाख पे 10% निकाल लेंगे तो 40,000 आता है। लेकिन हमें 6 कितने टाइम के लिए चाहिए, 6 मंथ्स के लिए चाहिए, तो उसका हाफ किया तो 20,000। ऐसे भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन $19,000 आ जाएगा फुल ईयर का। 1,90,000 जब आप करते हो 10% फॉर फुल ईयर, 1,90,000 पे 10% फॉर फुल ईयर आप निकालोगे तो 19,000 आ गया। और इस पे 6 मंथ का 4 लाख पे, तो 4 लाख पे 10% निकालोगे तो 6 मंथ्स के लिए, मतलब आधा कर दोगे, 40,000 आता है, तो उसका हाफ हो गया 20,000। माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में ले लेते हैं। बैलेंस कितना बचा, बैलेंसिंग फिगर हमें चेक करना है कितना बैलेंस है। तो यहाँ पर मशीन 2, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए इस तरीके से वर्किंग नोट मैंने दिया कि भाई ये तो यहाँ जुलाई की डेट तो यहाँ ख़त्म हो गई, अब 31 दिसंबर तक का ये 2 मशीन बची, इन पे डेप्रिसिएशन लिया। तो 1,90,000 में से 19,000 माइनस किया तो 1,71,000। ठीक है, एंड 4 लाख में से 20,000 माइनस किया तो 3,80,000। अभी इनका टोटल ले लोगे, आपको टोटल बैलेंसिंग बाद में आपको लेनी है। तो 5,51,000 इनका टोटल आता है, 5,51,000 इन ऑल। ठीक है, ये हुआ WDV। ये तो यहाँ पे सेल का केस हो गया, तो ये लॉस हमें डालना दिखाना है। ये लॉस जो है वो डेबिट में आएगा, आपको ध्यान में रखना। ये लॉस जो होता है वो डेबिट में लिखते हैं जर्नल एंट्री में। ठीक है, और ये जो है ये कैश एंड बैंक कर ये भी डेबिट में लिखा जाता है, ये डेबिट में आ जाएगा। फाइन, एंड ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट में लिखते हैं हम 2 कर। एंड ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी हम डेबिट में लिखते हैं। जर्नल एंट्री जब हम लिखेंगे तो इसकी जो जर्नल एंट्री, आप इस अमाउंट की मैं जर्नल एंट्री अगर आपको बताऊं तो वो कैसे होगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 3,86,000, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 27,000, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट व्हाट 1,27,000। टू आपको लिखना है WDV का जो है 2 मशीनरी 1 अकाउंट 5,13,000। तो अभी क्या करते हैं, फटाफट पहले लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना शुरू करते हैं, मेंशन करना। तो सबसे पहले जब परचेस होता है कोई भी, यहाँ पे मैं जर्नल एंट्रीज भी आपको बताती जाती हूँ। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले जो जर्नल एंट्री आप लिखोगे, शॉर्ट में बताऊंगी, इसका नरेशन नहीं बताने वाली हूँ, नरेशन तो सब जानते ही है। मशीनरी अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे, पहली मशीनरी अकाउंट, दिस इज 1, मशीनरी 1 है, यहाँ पे 1 लिख लेते। चलो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसमें इरेक्शन चार्जेस जो है वो इंक्लूड करके हम लिख देंगे, इरेक्शन चार्जेस को इसी में इंक्लूड कर देंगे। तो
ये पहली जर्नल एंट्री होगी हमारी। तो इसको जब लिखेंगे, हमें बैंक अकाउंट बनाने बोला नहीं, मशीनरी अकाउंट बनाने बोला, तो मशीनरी अकाउंट के, लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में 1 जनवरी को 2018 में Jan 1 को हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक लिखा तो भी कोई हार्म नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है रोकड़ा में खरीदा या कैसे, तो 6 लाख डायरेक्टली 6 लाख लिख सकते हो। 5,82,000 प्लस 18,000 इरेक्शन चार्जेस भी इसके साथ ही इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक इसमें इलस्ट्रेशन में सेपरेटली दिया है, वैसे भी चलता है और आप ऐसे भी उसको इंक्लूड कर कर लिख सकते हो। अभी दूसरी जो मशीन परचेस हुई उसकी एंट्री, ये मशीन 1 की थी जर्नल एंट्री, दूसरी परचेस हुई है तो मशीनरी 2 अकाउंट डेबिट कितने में, 2 लाख का, 2 लाख, चलो 2 लाख। ये कब परचेस हुई, तो ये 1 जुलाई को। ये कब परचेस हुआ था, 1 जनवरी 2018। 2018 का जस्ट केस टू बैंक अकाउंट, यहाँ क्विकली हम लिख देंगे 2 जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट, जनवरी 1 जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट 2 लाख। अभी डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करके रखा है एंड यहाँ पर जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो हमें 70,000 दिया हुआ है। तो ये 70,000 टोटल हमने लिया था। तो ये हम बाय कि डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है वो 31 दिसंबर को 2018 को, तो उसमें हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो जब भी एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से उसे हम डेबिट में लिखते हैं। तो डेबिट जर्नल एंट्री में कितना, 70,000, दोनों का इंक्लूडेड ही हमने लिखा। 2 मशीनरी अकाउंट, तो जब भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है, तो डिक्रीज होता है तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से रियल अकाउंट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए 70,000 क्रेडिट में 2 मशीनरी अकाउंट करके लिखा। तो मशीनरी अकाउंट में हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 70,000 एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे 2 मशीनरी। तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी जो लेजर बनाया है तो आपको देखो अभी इसको कैसे लिखेंगे, 2 मशीनरी डेप्रिसिएशन में लिखा जाता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में 2018 दिसंबर 1 को आप लिखोगे 2 मशीनरी अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट एंड वैल्यू कितनी आ जाएगी 70,000। एंड मशीनरी अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन, लेजर में हम क्रॉस में लिखते हैं बाय कभी दिसंबर 31 को, यहाँ पे 1 लिख दिया क्या, मैंने बोला 31 था शायद मुंह में, 31 को। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 70,000, आप यहाँ पे लिख दोगे वर्किंग नोट, WN लिखेंगे चलेगा, वर्किंग नोट के यहाँ पे दिखाया है हमने भाई 70,000 आया। ठीक है, अब क्या करना है, क्लोज कर देना है डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट को क्लोज करेंगे क्योंकि 2018 का क्लोजिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस होता है। ये जो मशीनरी अकाउंट है ये रियल अकाउंट है एंड रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना मतलब नॉर्मल बैलेंस है, नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही होगा। तो यहाँ पर 8 लाख, यहाँ डेबिट साइड मोर है तो 8 लाख हम क्रेडिट साइड के टोटल के यहाँ पे लिख देंगे पैरेलल, और इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा यहाँ पे तो मैंने टोटल करके निकाला है 7,30,000। तो आप अगर 8 लाख माइनस 70,000 करोगे तो भी 7,30,000 ही आने वाला है। ये इजी है, यहाँ पर कोई टफ वैल्यूज आपको दी नहीं है। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये दिसंबर 31 का है, कभी का दिसंबर 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कर कर लिखोगे। यहाँ पे कैरी डाउन किया तो नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन करना है ओपनिंग बैलेंस मशीन का। तो यहाँ पर टोटल, यहाँ पर अभी कंबाइन मशीन का जो वैल्यू है कंबाइन आ गया। तो यहाँ पर 2019 में जनवरी
फर्स्ट को हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस, क्रॉस साइड में आते हैं हम लोग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,30,000, फाइन, 7,30,000। 2019 जुलाई 1 को क्या, यहाँ पे तो क्लोज किया नहीं हमने, यहाँ पे 70,000, तो इसका भी क्या करना है 2018 31 दिसंबर को, दिसंबर में ही ये क्या कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000। तो ये जो है हिसाब किताब सेम वैल्यू है, तो यहीं पे ऐसे डबल लाइन के साथ इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें आना है नेक्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट ईयर जुलाई 1 को मशीन जो है सेल हो रही है, फर्स्ट मशीन जो है वो सेल हो रही है, तो हमें पहले उसके कॉन्टेक्स्ट में एंट्रीज दिखानी है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बैलेंसिंग फिगर से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस जो है ब्रॉट डाउन हमने किया हुआ है, 7,30,000 को क्रॉस में हमने लिखा हुआ। तो अभी यहाँ पर सीधा आते हैं बाय डेप्रिसिएशन 27,000 रिकॉर्ड कर लेते हैं, मशीन जो सोल्ड की हमने, तो 1 जुलाई को बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेल ऑफ मशीन 1, तो उसके ऊपर 27,000 का डेप्रिसिएशन आया ये 6 मंथ्स के लिए। फिर जुलाई 1 को कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन बना 3,86,000, प्रोसीड किया, बेचा तो 3,86,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक। जब है ना खरीदते हैं, अब इसकी एंट्री पूरी मैं आपको दिखाऊंगी, बाय बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट 2, मशीन बेच दी तो 3,86,000। फिर यहाँ पर लॉस हुआ 1,27,000 का, तो वो भी हम क्रेडिट साइड में ही यहाँ पर मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई, हम रियल अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जुलाई 1 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वैल्यू जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी 1,27,000 डेबिट साइड में, टू लॉस ऑन मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कर आएगा। तो यहाँ पे ये जो है ये लॉस कभी भी मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई देता है, लॉस है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी पहले मैं आपको जर्नल एंट्री बता देती हूँ। जर्नल एंट्री लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो जर्नल एंट्री लिखने के लिए 1 जुलाई कभी 1 जुलाई 2019 को हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पहले बैंक अकाउंट लिख दिया मैंने 3,86,000, लिखने में अच्छा दिखता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, आपने पहले डेप्रिसिएशन भी लिखा होता तो कोई इशू नहीं था, ये डेबिट है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, ये डेबिट हुआ, डेप्रिसिएशन 27,000 का, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है हमको, लॉस जो हुआ है वो डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ पर लॉस जो हुआ उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि 2 लॉस ऑन मशीन जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1,27,000, जो कि मैं इनिशियली आपको ये एंट्री बता चुकी है। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस ऑन सेल जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 1,27,000 टू मशीनरी 1 अकाउंट, एंड इन ऑल इसकी जो WDV थी ये सबका टोटल करोगे तो भी वो 5,13,000 ही आने वाला है। WDV जो है 5,13,000, यहाँ पर देखिए WDV जो है वो 5,13,000 ये WDV उसका बैलेंस हुआ। तो ये यहाँ पर आ गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो 27,000 का डिप्रिसिएशन है, ये डिप्रिसिएशन अकाउंट के हम डेबिट साइड में 2 मशीनरी कर लिखेंगे, 2 मशीनरी, और 1 जुलाई को 2019 में जुलाई 1 को पहले हम लिख देंगे जुलाई 1 टू
मशीनरी अकाउंट 27,000। अभी आगे जो मशीन देखेंगे हम, यहाँ पर ये जो मशीन 3 है वो परचेस हुई 4 लाख की, 1 जुलाई 2019 को ही परचेस हुई। तो यहाँ पर उसका भी हमें इफेक्ट दिखाना है, तो उसका इफेक्ट दिखाने के लिए हम लिखेंगे जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट 4 लाख नया परचेस हुआ मशीन, ठीक है। तो इसकी जब जर्नल एंट्री हमको दिखानी है, तो इसकी जर्नल एंट्री हम नया परचेसिंग हुआ है तो इसकी जर्नल एंट्री हम दिखाएंगे। 1 जुलाई 1 को मैंने फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया है। बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी यहाँ पे सेल नहीं, हम परचेस किए हैं तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा और नया मशीन जो है वो हमारे पास 1 जुलाई को आया, ठीक है। तो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री होगी मशीनरी 3 अकाउंट डेबिट, मशीनरी 3 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 4 लाख। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बनाया मैंने, परफॉर्मा नहीं बनाया, ये हो गया। अभी ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमें दिखाना है 31 दिसंबर 2019 को। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। नया वाला जो परचेस हुआ 6 मंथ यूज हो गया ना करंट ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर में, तो वो भी डेप्रिसिएशन। तो इन ऑल जो डेप्रिसिएशन आया हमारे पास 19,000 प्लस 20,000 करेंगे तो 39,000 का, ये 39,000 टोटल इधर लिख सकते थे। 39,000 डेप्रिसिएशन हम दिखा देंगे, 39,000 डेप्रिसिएशन। और ये जो 39,000 है डेप्रिसिएशन अकाउंट के जुलाई दिसंबर में जाएगा, दिसंबर 31 को टू मशीनरी अकाउंट कर लिखेंगे। जर्नल एंट्री बताती हूँ उसकी कैसे लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट यहाँ पर 39,000, इसका टोटल कर लेंगे। तो इन दोनों का टोटल जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 7 कितना होता है भाई 16, 66,000। यहाँ पर भी 66,000 ये जो है ये कहाँ पे क्रेडिट कर देना है हमको, ट्रांसफ़र कहाँ पे कर देना है, मतलब डेबिट कर देना है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 66,000 चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन। ये जो अनसोल्ड मशीन्स है, अभी इनकी जो जर्नल एंट्री है वो कैसे होगी, तो परचेस की हमने दिखा दी थी, परचेस की मशीनरी 3rd मशीनरी जब 1 जुलाई 2019 को परचेस हुई तो उसकी हमने दिखा दी। अभी 31 दिसंबर को, दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन जो इन ऑल डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 39,000 का वो दिखाना है। जर्नल एंट्री टू यहाँ पर मशीनरी अकाउंट 1 एंड 2 दोनों का कंबाइन हम ले रहे हैं 39,000। इन ऑल जो डेप्रिसिएशन है वो 39,000 का। इस तरीके से हम बताते हैं। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। आपको चाहिए तो अभी आप क्या करो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने साथ साथ में सॉल्व नहीं किया होगा, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट करोगे कि क्या कैसे बता रही हूँ, और तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, टाइम निकालना पड़ेगा सेल्फ स्टडीज़ के लिए। थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा कंसंट्रेशन
मेहनत, ये सब साथ में मिलेंगे तो मेहनत रंग लाएगी। जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया है, परफॉर्मा, ये इस तरीके से जर्नल एंट्रीज हम लोग लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अदर वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।